बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई है, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं और आप अफ़र्मेशन के बारे में सुन रहे हैं। तो पहले ना हमें ये समझना होगा, क्योंकि हम डाउट में पड़ा रहते हैं। किसी ने बोल दिया, चींटी चढ़ गई थी बाजू पे। मैं चींटी को ना क्या करती हूँ, आप जब चींटी आए ना तो चींटी को मारा ना करें, ठीक है, उसको ऐसे फूंक मार के भगा दिया करें तो वो भाग जाती है ना, क्योंकि वो ऐसे हल्की तो सी तो होती है, उसको मारा ना करें, उसको भगा दिया करें। तो मैं आपसे कह रही थी कि हमें ना हमारे अंदर ये कन्फ्यूज़न रहती है कि यार अफ़र्मेशन से क्या होगा। किसी ने बोल दिया कि नहीं अफ़र्मेशन नहीं करनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, या किसी ने कह दिया कि भाई इससे तो बस तात्कालिक एक रिलीफ मिलता है। किसी ने कह दिया कि देखो ये तो फालतू की ये तो पॉजिटिविटी है, उसका नशा है। तो हमें ना बीच का रास्ता देखना होगा, हमें समझना होगा पहले कि ये है क्या। देखो, और ये काम मतलब ये काम कैसे करेगी जीवन में। पहले हमें समझना होगा कि जो अफ़र्मेशन है, जैसे ही हमारे मन में एनर्जी है वो असंतुलित हो जाती है। मतलब अगर आपके माइंड में आप खाली पॉजिटिव रह रहे हैं, घर में आग लग गई है और आप बाहर से करो नहीं कुछ नहीं होता, देख लेंगे, सब देख लेंगे, भगवान देख लेगा, मेरे साथ तो ये है वो है, और आप किसी के पास फ़ोन तक ना करो, उसको बुझाने की कोशिश ना करो। एक फायर नंबर है जो उनके पास आप कॉल ना करो। तो ये है पॉजिटिविटी का नशा, अंधाधुंध पॉजिटिविटी का नशा, ठीक है। कोई कह रहा है कि भाई आप एक काम करो, आप बोलो मैं रिच हूँ और आप काम ना करें, ये है खराब पॉजिटिविटी, खराब सकारात्मकता, नीचे गिराने वाली सकारात्मकता। हमने समझा कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, आपने अंधी पॉजिटिविटी फॉलो कर ली, आपने रियलिटी में काम नहीं किया, आपने समझा नहीं क्या सिचुएशन है क्या नहीं, और आपने सिर्फ आंखें बंद करके आप कुछ भी मान रहे हैं। तो ये क्या हुई, अंधभक्ति। किसी भी चीज़ को बिना दिमाग लगाए, बिना सवाल पूछे उसको फॉलो कर लेना, मान लेना, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है, और किसी चीज़ को जानना समझना वो भी आपका हक है, क्योंकि वो चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। जीवन का हिस्सा कैसे बनेंगी, जब आप उन चीज़ों को समय देंगे तो आपके जीवन का हिस्सा ही तो बनी ना। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि हमारे अंदर बहुत हम चीज़ों को लेके परेशान हैं, हमारी ये चीज़ है, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, और जो काम हम कर भी पाते हैं उसका भी हम 100% हमें 100 तो छोड़ो, हमें उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है, और हर बार हम ऐसे बौखलाए रहते हैं, अपने अंदर ब्लेम को लेकर रहते हैं, और अपने ऊपर ही डाउट में हैं हम। बहुत किसी ने बहुत सारी बातें आपको कही हैं, वो आपके मन में भरी पड़ी हैं। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है इस स्थिति में हमारे, जो कि सभी की आज की स्थिति है, ठीक है, हमारे मन में है क्या भर गई है, नेगेटिविटी भर गई है। यानी कि आयुर्वेद की भाषा में अगर हम इसको कहें तो क्या कहता है आयुर्वेद, कि तमसा बढ़ गया है जी, तमस बढ़ गई है, आलस बढ़ गया है, गिल्ट बढ़ गया है, डर बढ़ गया है, फ्यूचर को लेके डर लग रहा है, काम को लेके डर लग रहा है, फाइनेंशियली हम इतना अंदर से बौखलाए हुए हैं, संबंधों में हम ऐसे डरे हुए हैं, और फालतू की चीज़ें हमने सोशल मीडिया से सीख रखी है कि भाई ऐसे लोगों को दिखाना है, ऐसे लोगों से बातें करनी है, ऐसे फ़ोटो करानी है। ये सब चीज़ें। तो अफ़र्मेशन यहाँ पे काम क्या करती है, अफ़र्मेशन क्या करती है, जैसे ही मैंने अपने मन में गिल्ट धारण किया, गिल्ट मेरे धारण किया मतलब पूरी तरह से वो बस गया कि अरे यार मैंने ये चीज़ क्यों करी, अरे मैंने ये काम जो है उस टाइम पे ऐसा क्यों किया, मैंने ये काम पहले जल्दी क्यों नहीं किया, मैं तो इतने टाइम से यही चीज़ करती रह गई, ठीक है, मैंने इसको दूसरी तरह से क्यों नहीं ट्राई किया, देखो आजकल लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, देखो मैंने तो इतनी काम होते हुए भी मैंने ये नहीं किया, अरे देखो मैं तो मार्केटिंग में इतनी पीछे रह गई, मैं तो उस काम में सब्जेक्ट में पीछे रह गई, मुझे ये चीज़ नहीं आती। एक तरह का गिल्ट, वो गिल्ट जिसका कोई यूज़ नहीं है अब, तो हमें उसको तिरोहित करना होगा। तो अफ़र्मेशन यहाँ पे क्या काम करेगी, अफ़र्मेशन
आपके जो मन में नेगेटिविटी भरी हुई है उसको काटने का काम करेगी, उसको तिरोहित करने का काम करेगी, है ना। जैसे हमने कहा कि यार मैं ख़राब हूँ, मैं ख़राब हूँ, यार मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मतलब फीलिंग चल रही है मन में, ऐसा हम फील करते हैं दिन भर। तो अफर्मेशन हमने क्या बोली कि नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ऑपोजिट में चले गए। अफर्मेशन ये काम करती है। अगर हमें जो हमारे अंदर के डर पड़े हुए हैं अगर वही ठीक नहीं हुए तो आप और क्या अट्रैक्ट करोगे? वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। पहले मन में से ये सारी चीज़ें तो निकले, पहले मन में इतना जो ऐसे जो हमारा जो स्थितियां हैं उनको जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ सही गलत है, जहाँ गलत है हम उसको वहाँ हम ना नहीं बोल पा रहे हैं, खास करके महिलाएं, तो हम क्या ही कुछ अट्रैक्ट करेंगे। पहले तो जो ये फालतू को कूड़ा कचरा भरा पड़ा है इसको निकालना होगा। इसके लिए हमें लगातार, और ध्यान रखें समय लगता है, चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ आती हैं। जैसे ही परेशानी आती है हम क्या कहते हैं, अरे यार ये क्यों आ गई, ये क्यों आ गई। क्यों? क्योंकि हम जीवन में सिर्फ जो बाहर देख रहे हैं ना अभी, वो बिल्कुल अलग झूठ देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सबकी स्टेटस, और सब ऐसे चमका चमका के लगा रहे हैं स्टेटस, झूठे। आप भी तो घूमते हो, आप जब बाहर जाते हो कैसे आप नहीं हंस हंस के ऐसे आप मतलब दिखाते अपना चेहरा, आप नहीं दिखाते ऐसे हंस हंस के बातें, आप नहीं दिखाते कि नहीं हम तो बहुत ठीक हैं, कैसे हो तुम, कैसे हो, हम तो बहुत बढ़िया। ये झूठ ही तो है। आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है, आप अंदर से क्या फील करते हो, वो है ना सच्चाई। वो तो इंसान किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि ऐसा है कि भाई सबको ना पता नहीं ये कहाँ से ये प्रथा चलती आ रही है, कहाँ से है ये कि भाई सबको ना बहुत ही पावरफुल महसूस करना है, पावर दिखाना है, सबको पावर दिखाना है। ऊपर से जब से सोशल मीडिया है ना तब से तो बुरा हाल हो गया भाई, तब से तो कोई मर भी रहा है ना तब बड़ी चमकदार कपड़े पहन पहन के जा रहे हैं। मैंने एक बार देखा किसी फंक्शन में, मैंने देखा भाई साहब ये किसी की डेथ हुई है और वहाँ पे लाल लाल रंग के कपड़े चमका चमका के लोग आ रहे हैं, और जबकि हमारे यहाँ क्या था कि हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने हैं। सफ़ेद रंग के क्यों कपड़े पहनने हैं? क्योंकि जो दुख का वहाँ पर जो एनर्जी है वहाँ की, मतलब किसी की डेथ हुई है तो सबका मन कैसा है, दुखी मन है। तो जो वाइट कलर है वो क्या है, वो ऐसे फेंक दे, मतलब वाइट जो है, वाइट कलर का किस चीज़ का प्रतीक है? वाइट प्रतीक है कि भाई हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते, रोशनी देते हैं, ग्रहण नहीं करता वाइट, है ना। तो लेकिन लोग कैसे गहरे गहरे रंग पहन के आ जाते हैं। क्यों पहन के आ रहे हैं? क्योंकि सबको हर बार बस दिखाना ही है कि देखो नहीं नहीं हम खूबसूरत हैं, खूबसूरती को दिखाना है, किसी को अपना ओहदा दिखाना है, किसी को कुछ, मतलब हम, और क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया तब से तो आपको दुखी तो आपको होना ही नहीं है, आपके अपने जीवन को तो स्वीकारना तो है ही नहीं, बस आपके तो, और एक वो पता नहीं, हाँ ये ऐसे करके बस आपको फ़ोटोज़ ही करानी है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, हमें अपने साथ जो पावरफुल अफर्मेशन है वो हमें अपने जीवन में लेकर आनी होगी। क्या बोले? मैं शक्तिशाली हूँ, मैं काफ़ी हूँ, क्योंकि मैं ये डर लगता है कि भाई अच्छा मैं इस काम को अकेले कैसे कर लूँगी या कर लूँगा, मेरे पास उतना बर्डन है, मैं कैसे कर लूँगा, मैं कैसे कर लूँगी, मैं कैसे बात कर लूँगी, मैं कैसे वो कर लूँगी, मुझसे कैसे हो जाएंगी चीज़ें, मुझसे तो हो ही नहीं रही है ना, ऐसा डर आ जाता है। तो हमें क्या बोलना होगा कि मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं लाखों पर भारी हूँ। ऐसे सशक्त शब्द अपने को बोलने होंगे, क्योंकि जो गिल्ट है और जो वो डर है उसकी एनर्जी बहुत हैवी होती है, और हमारी वृत्तियाँ होती हैं ऐसी, हम इतनी ऐसी अपनी अलग अलग टेंडेंसीज़ लेकर पैदा होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं अध्यात्म में संस्कार कहते हैं, कि भाई ये इसके संस्कार हैं। संस्कार देखो जो क्या होते हैं, वो अपने माहौल से, जैसे आप लैंग्वेज नहीं सीखते
जैसे आप छोटे थे तो आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने कैसे लैंग्वेज सीखी, देखो मतलब कितना छोटा। अरे मैं ना सोच रही थी आज मेरे घर में ना एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो मैं इसकी फ़ोटो देख रही थी। उसका नाम है यशवर्धन, वो मेरी सिस्टर है, कज़न काजल, उसका बेटा है। तो मैं इसकी फ़ोटोज़ देख रही थी। तो जब मैंने उस बच्चे को लिया ना तो वो थोड़ा सा काफ़ी छोटा था, वो कितने साल का था पता नहीं भाई, 6 महीने पता नहीं, इतना है वो। तो फिर मैंने उसको लिया ना तो वो कुछ ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा था वो उस टाइम पे भी, इतना छोटा सा बच्चा। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये बच्चा बड़ा होता है देखो, और ये कैसे मतलब सीख लेता है, कैसे लैंग्वेज सीख लेता है। क्या ये 6 साल का, 5 साल का, 4 साल का बच्चा होने पे तभी ये लैंग्वेज सीखता है? नहीं, वो जब छोटा था वो तभी से ऑब्जर्व कर रहा था। कितना छोटा होगा बच्चा, वो तभी से वो उसने शब्दों को उसने उस आवाज़ को सोखना शुरू कर दिया। इसका मतलब हम जो हैं वो कब से अपने अंदर चीज़ें सोख रहे थे। जो हमारे पास बातें बोली गई, जो हमें बातें कही गई, हमने सुनी, जो हमने आसपास किन्हीं की लड़ाइयाँ झगड़े देखी, मार पिटाइयाँ देखी, किसी को बातें सुनी, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपने बोल दिया कि अरे ये तो बेकार है, ये तो गुस्से वाली है, ये तो किसी के साथ नहीं बोलती, इस तरह की बातें, तो वो आपकी पहचान बन गई। आपने अपने अंदर मान लिया कि अरे यार मैं तो ख़राब हूँ, ये बढ़िया है देखो सारे लोग। वो आपका व्यक्तित्व बन गया है। वो सारा का सारा कचरा भरा पड़ा है वहाँ पे, अवचेतन मन में उसके ढेर लगा हुआ है। और आप कह रहे हो कि मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ। कैसे भाई, कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? कैसे हम सही डिसीजन ले पाएंगे जब पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो दमन होता आया है? तो ये लेकिन बदल सकता है ना। अब इस बात को तो रोना हम नहीं रोएंगे, बदल सकता है। कैसे बदलेगा? रिपीटिशन से। कैसे? जब आप बढ़िया लोगों को सुनेंगे, आप किसी और के नज़रिए से लाइफ को देखेंगे कि लाइफ इस तरह से भी जी जा सकती है। बहुत सारे लीडर हैं आज के टाइम में, सोशल मीडिया है हमारे पास, ये अभिव्यक्ति का समय है। और अपने आप को एक्सप्रेशन की तरफ मतलब बहुत बिलीफ टूटते हैं आपके। आप शानदार लोगों को सुनते हैं, किन्हीं को भी सुने, जो भी आपको अच्छे लगे, बढ़िया लगे, जिनकी बातें आपको प्यारी लगे, अच्छी लगे या सही लगे, सत्य की तरफ आपको लेकर जाए, उनकी बातें सुने। और अफर्मेशन ज़रूर करें। ये जो अफर्मेशन है कि मैं शक्तिशाली हूँ, यानी कि आप क्या कह रहे हो कि भाई मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, तो ये क्या बनेगा? आपका संस्कार बनेगा, रिपीटिशन से बनेगा। क्या रिपीटिशन स्पेशल बैठकर लिखने से ही जब आप फील करोगे इस चीज़ को, अपने अंदर इस चीज़ को धारण करोगे, इस चीज़ को एक बैठ के कहीं भी। लेकिन हमें क्या लगता है कि यार हमें एकदम से बैठ के ही करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को फील करें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं लाखों पर भारी हूँ। बोले मेरे साथ, मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं लाखों पर भारी हूँ। माँ जगदम्बा सदा मेरे साथ है, इससे आप डरेंगे नहीं। इस तरह की अफर्मेशन जरूर लेकर आएं। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।